नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास भगत जी। सुरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव धर्मखेड़ी, तहसील आसी, जिला हिसार के रहने वाला हूँ भगत जी। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा मैंने 2004 में ली भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना तो ऐसी तो नहीं करते थे भगत जी, फिर मन मनाचरण जरूर करते थे भाई। मंदिर आ गया जैसे हनुमान का आ गया भाई, जैसे शंकर जी का आ गया, थोड़ा शीश नवा लिया, बस ऐसी ही थी और कोई खास रुचि नहीं थी। तो सर, जो देखा देखी आप भक्ति साधना कर रहे थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। हरिद्वार जाते थे भगत जी, हरिद्वार इतने आदि बन गए थे शुल्पा के, सामान आते ही वहाँ एक एक महीना रुकते थे। अगर 10 का नोट मतलब किसी भी बाबा जी के चरणों में चढ़ाया तो चलम भर ली पी ली, बस यही मकसद था ज़िंदगी का, और कोई मकसद नहीं था। मतलब 2092 से लेके 2004 तक सुल्पा पिया भगत जी। उसके बाद सोचा भी बहुत भाई तेरा नाश होने लग रहा है, फिर लेकिन रहा नहीं जाता था भगत जी। जब लक लगी लगती तो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रहता था, सुल्पा पिया बस अपने मगन रहना, ये चलता रहा भगत जी, चलता रहा। घर वाले भी परेशान थे, घरवाली भी परेशान थी, मतलब रिश्तेदार भी परेशान थे, लेकिन उनको मेरे को दिखाया भी बहुत। मतलब ले गए कहीं से डॉक्टरों के पास भी ले गए, परेशानी सुप्टों के पास भी ले गए, मतलब हर जगह मतलब उनने अपनी खूब कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। मेरी पत्नी को भी मतलब दमे की शिकायत थी, उसको भी हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। तो सर, आपने बताया कि हरिद्वार जाने से आपको सुल्फा पीने की आदत हो गई थी और साथ ही साथ वो सब भक्ति साधनाएं करते हुए आपकी पत्नी को भी दमे की परेशानी थी। तो इन सब दिक्कतों के बीच में आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे हुई, मेरी पत्नी मायके चली गई, उसके पिताजी शराबी थे, तो वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले आए। नाम लेने के बाद उन्हें मेरे पास फ़ोन किया, भाई मेरे पिताजी शराब छोड़ गए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर वो बोले हम तुम आप भी ले लो नाम, मैंने मना कर दिया भगत जी। तो फिर बोली मैं ले लूँ, माँ तुम ले लो, मैंने कोई इतराज़ नहीं। तो उन्होंने नाम ले लिया भगत जी। उसके दमे की शिकायत थी, तो उसके पिताजी को भी शराब छूट गई भगत जी, और मेरी पत्नी की भी दमे की शिकायत में पूरी रात मिली। तो फिर 1 महीने के बाद वो बोली भाई महाराज जी मैंने आश्रम में जाना है, मैंने रास्ते का पता नहीं। मैं कोई बात नहीं, रास्ते का पता तो मैं चल पड़ूँगा। तो भगत जी मैं रास्ता बताने के लिए पत्नी को मैं साथ में चला गया। साथ में जाने के बाद मैं सुल्पा ले रहा था, वहाँ तलाशी लेते थे भगत जी। तलाशी में कहा भैया तो काम नहीं चला, ऐसे तो फिर ये सुल्पा भी चला गया। तो मैंने क्या किया, सिंगल हर रोड था उस टाइम भगत जी, तो मैंने सुल्पा निकाल के एक झाड़ी सी देख के न उसके नज़दीक दबा दिया। मैं आश्रम में प्रवेश कर गया भगत जी पत्नी के साथ। तो वहाँ भंडारा किया, सुबह उठती फिर मेरा लक लगी भाई सुल्पा पीना है। तो महाराज जी के मगर दर्शन करके बाद में फिर चलेंगे। महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी ने दर्शन में किए तो भगत जी मेरे सिर पर टेका, तो मेरे ऐसा हुआ नाम लेने से पहले ही मेरे मतलब सोमन पक्का बाहर शरीर से उतर गया भगत जी, ऐसा हल्का शरीर हो गया। तो मैं सुल्पा वुल्पा से कुछ भूल गया उसी टाइम। फिर महाराज जी ने कहा भगत जी नाम लोगे? मैंने कई बार सोचा, सोचने के बाद फिर मैंने हाँ भर ली भगत जी। मैं भाई जब सिर पे हाथ रखने से इतना फ़ायदा मिल गया तेरे को, भाई सुल्पा भूल गया तू पीना। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो सर, आपने बताया कि आपकी पत्नी के साथ आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और आप सुल्फा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया तो आपको शरीर में काफ़ी हल्का महसूस हुआ और इतने होने के बाद ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अन्य भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ बहुत लाभ हुए भगत जी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर थी, नशे के कारण आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो गई भगत जी। फिर मतलब जिस भी चीज़ का मतलब नु इच्छा हुई मन में, हर मतलब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी हर इच्छा पूरी करी। गाड़ी, ट्रैक्टर, जो भी मोटरसाइकिल, हर चीज़ हमारे पास नहीं, साइकिल भी नहीं था उस टाइम भगत जी। पैदल जाते थे खेत में, सिर पर गठड़ी उठा के लाते थे, बरचीन की हुई, ज्वार का गद्दा हुआ। फिर महाराज जी ने वहाँ
गाड़ी दुआ दी माथे को भी, मतलब उसको गद्दा बर्छी लाने के लिए भी अलग गाड़ी दुआ दी, आश्रम में आने जाने के लिए अलग गाड़ी दुआ दी भगत जी। गाँव वाले कहने लगे भाई संत रामपाल जी महाराज तेरे को पैसे देते हैं, वहाँ भगत जी पैसे देते हैं, क्यों हमें जब नशे छूट गए तो हमारे पास पैसा अब आ गया, मकान भी बन गया भगत जी। मकान भी मतलब ऐसा ही था पहले, दोनों हाथे महाराज जी संत रामपाल जी महाराज हमारे ऊपर आशीर्वाद देते रहे और बस दे रहे हमारे ऊपर, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होना चला गया भगत जी हमारे, कोई किसी चीज़ का अभाव नहीं छोड़ा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर। मेरी पत्नी को दमे की शिकायत थी और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपको सुल्फा पीने की आदत थी वो दूर हो गई और आपका नशा छूट गया और आपकी पत्नी को भी जो दमे की दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देते हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं जी, जैसे बहुत से चैनलों पे गुरु जी का सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर फ़ोन नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई होगा जी।